दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर, नाव और धारा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताएंगे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। बोट एंड स्टीम। ठीक है, नाव और धारा से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे इनको हल करेंगे आसानी से। इसमें दो ही चीज़ ध्यान देना है। एक है, ठीक है, अनुप्रवाह। ठीक है, एक है ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक, मतलब एक ही दिशा में, और ये है विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि ये आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये आपकी क्या है पानी। ठीक है, क्या है, इधर पानी है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो है नाव चल रही है। क्या, एक मान लीजिए हमने एक नाव बना दी है। ठीक है, ये आपकी नाव है। बात समझ में, ये क्या है, आपकी एक नाव है। तो नाव जो ये धारा है ना आपकी, इसमें देखिए इधर नाव जाएगी और इधर धारा भी। ठीक है, अगर इसकी चाल मान लीजिए x है और ये धारा की y है। ठीक है, बात समझना, कंसेप्ट बता रहे हैं कि धारा की दिशा में, ठीक है, मान लीजिए नाव की चाल मान लीजिए चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल बराबर क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ प्रयास कैसे करेंगे कि नाव जो होगी ना, या तो धारा की दिशा में जाएगी। कभी कभी क्या होता है, धारा एक ही दिशा में चलती रहती है, उसी की दिशा में क्या होगी, नाव जाएगी। तो हमने अभी इसके पहले जो वीडियो में हम पढ़ाए थे कि ट्रेन वाले सवाल। ठीक है, ट्रेन वाले सवाल हमने ये बताया था कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में जाती है तो घट जाती है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ देखिए कि यहाँ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी भी इधर जा रहा है और नाव भी इधर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है कि जिधर हम जब साइकिल चलाते हैं और उसी दिशा में क्या है, हवा भी आती रहे, तो क्या होगी, साइकिल हमारी बहुत तेज भागती है ना। सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी है कि ये पानी जो है ना भैया, पानी की चाल जो है और उधर नाव की चाल भी अगर एक दिशा में जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये इसकी चाल इधर जा रही है और इधर विपरीत जा रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, इतने ध्यान देना है इसमें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आने वाली है। देखिए कैसे, अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ लिख दीजिए, एक ही दिशा की अनुप्रवाह में, ठीक है, में नाव की चाल कितना हो जाएगी, x। ठीक है, एक ही दिशा में क्या आ जाए, x माइनस वाई, और विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। सॉरी, एक ही दिशा में जाएगी तो प्लस होगा, x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आई, नहीं आई, फिर से समझने का प्रयास करेंगे हल्का सा। एक ही दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगी, कह रहा अनुप्रवाह मतलब एक ही दिशा में जाएगी, तो नाव की चाल में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, और ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ दो क्वेश्चन करता है। शांत जल में, ठीक है, शांत जल में, ठीक है, नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, यही पूछा जाता है, धारा की चाल। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल।
ठीक है, दो ही चीज़ पूछा जाएगा। शांत जल में नाव की चाल जो होगी आपकी ये हो जाएगी कितना, मतलब शांत जल में नाव की जो चाल होगी ना वो कैसे निकलेगी। देखो हल्की सी मत लगाएंगे ना यार। शांत जल में नाव की चाल, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल बराबर, ठीक है। शांत जल में मतलब कि क्या लिखेंगे, अनुप्रवाह, ठीक है। अनुप्रवाह में नाव की चाल, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये विपरीत दिशा में मतलब कि ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, और बटे में क्या करेंगे 2। समझ में आया? देखिए अब एक फार्मूला ए आप याद कर लो और दूसरा करेंगे धारा की चाल, ठीक है। धारा की चाल, ठीक है। धारा की चाल बराबर होगा आपका, यहाँ केवल माइनस कर देना, ठीक है। अनुप्रवाह में नाव की चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, ठीक है। नाव की चाल और बटे में क्या करेंगे 2। बात समझ में आई? नहीं है, फिर से समझो, फिर से समझिए। नाव की चाल क्या है, मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये शांत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब धारा की दिशा में है तो x प्लस वाई हो गया और धारा की विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब दो ही चीज़ पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल बताइए और या तो धारा की चाल बताइए। तो शांत जल में क्या होता है कि इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, यही आएगा। देखिए ध्यान से कैसे, हल्का समझा देते हैं। देखो ये देखो x हमने और y माना है, ठीक है। बात समझना, अगर हम शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हल्का सा, ये धारा की दिशा में मतलब इसके दिशा में जाएं तो x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई बटे 2, ठीक है। अब क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x बटे 2 बराबर क्या आ गया x, यही तो है, ठीक है। हल्की मैथ लगा है बस। और ये धारा की चाल निकालना है तो क्या करोगे, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बटे 2, यहाँ x कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यही तो आया है ना, बात समझ में आई। अब देखो इससे संबंधित सवाल जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सवाल देख ले, ठीक है। नहीं समझ में आया, सवाल से समझ में आ जाएगा बिल्कुल 100%, ठीक है। देखिए सवाल, ठीक है, पहला सवाल लेते हैं इसमें से, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि शांत जल में नाव 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है, ठीक है। शांत जल में जो नाव है वो 55 किलोमीटर 10 घंटे में, कितने 10 घंटे में तय करती है। यदि नाव एक नदी में चलाई जाए, मतलब नदी में चला दिया जाए उसी नाव को, तो जिसकी धारा की चाल, जो मतलब धारा है ना, वो धारा कुछ चल रही है, ठीक है, कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है धारा चल रही है, तो अनुप्रवाह में 45 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 28 किलोमीटर, ठीक है। मतलब एक ही दिशा में, अनुप्रवाह मतलब एक ही दिशा में जाने पर कितना 45 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने पर दोनों में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये पूछ रहा सवाल, बढ़िया सवाल है ना। चलो कोई बात नहीं, हल करते हैं, हल्की मैथ लगाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि शांत जल में एक नाव 55 किलोमीटर 10 घंटे में, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालो भैया, ठीक है। यहाँ लिख लो शांत जल में, छोटा लिखते हैं कोई बात नहीं, बड़ा कर लो। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, 55 किलोमीटर 10 घंटे में, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालो भैया, ठीक है। यहाँ लिख लो शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। 55 किलोमीटर 10 घंटे में, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालो भैया, ठीक है। यहाँ लिख लो शांत जल में
ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल, चाल बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना 55 किलोमीटर, कितना दिया है 55 किलोमीटर, 55 और समय कितना 10 घंटा, ठीक है, किलोमीटर और घंटे में तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल हमको 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई, ठीक है। अब कह रहा है यदि नाव एक नदी में, ठीक है, चलाई जाए तो धारा की चाल दिया है कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कह रहा है कि अनुप्रवाह में समय निकालना, क्या निकालना भैया समय, तो समय बराबर क्या होता है भैया, ध्यान से देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, बात समझ में आई, या ये समय यहाँ दूरी चाल यहाँ जाएगी, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। अब हल्की मैथ कैसे लगाओगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि समय निकालना है कब, एक अनुप्रवाह, ठीक है, और दूसरा ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, ध्यान देना, अनुप्रवाह 45 किलोमीटर, यहाँ लिख लो अनुप्रवाह, अनुप्रवाह यहाँ लिख लो ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। अनुप्रवाह मतलब होता है एक ही दिशा में जाएंगी तो इसका दूरी कितना होगा, दूरी कितना है 45 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ लिख लो 45 किलोमीटर बटे, ठीक है, एक ही दिशा में जाएंगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है, किसकी, धारा की और शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, तो ये और ये दोनों चालें जुड़ जाएंगी, मतलब 5.5 प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस, ठीक है, समय निकालना, कुल समय कितना लगेगा, चलो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। ऊर्ध्व प्रवाह में क्या हो जाएगा, इसका ऊर्ध्व प्रवाह में 28 किलोमीटर, कितना जा रही है 28 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, 28 किलोमीटर, आपकी बात क्या हो जाएगा 5.5 माइनस 2, ठीक है, आपकी चाल क्या होगी, घट जाएगी, मतलब इधर जाती है तो चाल हमने बताया था x प्लस वाई हो जाएगी, उधर जाएगी तो x माइनस वाई हो जाएगी। अब हल्की सी मैथ निकाल लो, इसका मान लो इधर वाला समय इतना आ गया, कितना आएगा 45 बटे 5 2 7.5, ठीक है, इसमें कितना आएगा 28, यहाँ आ जाएगा 3.5, बात समझ में आई, नहीं आई, फिर समझो, 5.5 में से 2 घटाओ 3.5 आ जाएगा, ठीक है, और 5 2 7.5, यहाँ देखो जीरो हटाओ, सॉरी यहाँ दशमलव हटाओ, यहाँ जीरो चिपकाओ, ठीक है, यहाँ दशमलव हटाओ, यहाँ जीरो चिपकाओ, ठीक। अब देखिए कट जाएगा किससे, 5 से, 5 से काट दो, देखो हल्का कर लो, 5 से काटेंगे, 5 1 के 5 और 5 25, ठीक है, और 5 9 45, 15 छक्का 90, 6 कितना लगा 6 घंटा यहाँ लग गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 5 35 और 7 चौक 28, हाँ 5 8 40, ठीक है, ये दो 5, ठीक है, 5 8 40, 7 5 35 और 7 चौक 28 40, इतना आ गया, बात समझ में आई। अब देखो क्या हुआ कि ये जो है हमेशा समय पूछ रहा है भैया, समय कितना लगेगा दोनों में, मतलब अनुप्रवाह और उत्प्रवाह में, तो 6 घंटा यहाँ लग गया, 8 घंटा है, 8 6 14 घंटा कितना लग गया, दोनों में इसको कितना लग गया 14 घंटा लग गया, बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से सुनिए, समझ में आ गया ना। शांत जल में इन्होंने कहा था 55 किलोमीटर पर 10 घंटे में जा रहा था, हमने इसकी चाल निकाल ली, ठीक है, और कुछ हल्की मैथ लगाया यहाँ, ठीक है, नदी की चाल उन्होंने दे दिया था, मतलब धारा की चाल 2 किलोमीटर दिया था ऑलरेडी, ठीक है, अनुप्रवाह में हमने कहा जोड़ ले देते हैं और ऊर्ध्व प्रवाह में घटा देते हैं, सिंपल, समय बराबर दूरी बटा चाल, हल्की सी मैथ लगा दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं इसमें से, बढ़िया सवाल, ठीक है, कैसे करेंगे उसको, देखिए इस वाले सवाल, ठीक है, दूसरा सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है, कह रहा है कि अनुप्रवाह में नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो शांत जल में नाव की चाल 2.5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कितनी दूरी पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, कितनी दूरी जाएगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हल कर लें। हमने बताया शांत जल में पहले नाव की हम चाल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाल निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर नाव की चाल, ठीक है, इतने घंटे में कह रहा है, ठीक है, कितनी दूरी जाएगी, पहले चाल निकाल लेते हैं, समय दे दिया और दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है। ठीक है, ध्यान देखना, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मतलब अनुप्रवाह में नाव की चाल। ठीक है, ये तो फार्मूला है, अनुप्रवाह में नाव की चाल और प्लस ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल। ठीक है, और बटे में क्या करते आए हैं, 2। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, अनुप्रवाह मतलब नाव की चाल बराबर क्या हो जाए, अनुप्रवाह कितना दिया है 40 किलोमीटर और ऊर्ध्व प्रवाह कितना दिया है 28 किलोमीटर, और बटे में क्या कर देते हैं 2। ठीक है, तो इसको जोड़िए कितना आएगा 8 और इसको जोड़ेंगे 6, 68 बटे 2। ठीक है, अब कितना आ गया, ये हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया ये नाव की चाल, मतलब किसकी, शांत जल में नाव की चाल आ गई भैया। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि समय दिया है, क्या दिया है, समय, समय दिया है कितना, समय दिया है 2.5 घंटे, कितना दिया है 2.5 घंटे, तो समय दिया है 2.5 घंटे, कह रहा है कि कितनी दूरी जाएगी, है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर होता है d/t, तो दूरी हो जाएगी क्या, d बराबर हो जाएगी यस इंटू टी, है ना, चाल इंटू समय का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मान गए आपकी बात। कितना आया, 34 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें घंटे में भी दिया है 25। ठीक है, गुणा करो इसमें। ठीक है, कितना आएगा 34 इंटू 25 का गुणा कर लो। ठीक है, 34 इंटू 25। ठीक है, यहाँ दशमलव है, 5 चौके 20। ठीक है, और 5 ते 15 2 17 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ठीक है, कितना है 0 8 7 15 6 1 7 1 8 1 अंक बाद दशमलव, कितना जाएगा आपका ये 85, कितना जाएगा 85 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 85 किलोमीटर। बात समझ में आई, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें सिंपल सा दिया है, ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दोनों दिया ही गया था। ठीक है, दोनों जोड़ के क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो उसकी चाल निकल गई, किसकी, शांत जल में नाव की चाल निकल गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, समय दिया था, हमने गुणा कर दिया, क्या हो गया, निकल गई ना क्या, दूरी, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना। सवाल नंबर 3, ठीक है, 3 या 4 होगा। अनुप्रवाह में सवाल क्या कह रहा है कि अनुप्रवाह में मतलब एक नाव अनुप्रवाह में 400 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि अनुप्रवाह में एक नाव 400 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में 24 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार सवाल है। कह रहा है अनुप्रवाह में एक नाव 400 किलोमीटर, ठीक है, 10 घंटे में तय करती है। ठीक है, धारा की चाल दे दिया है ना, तो शांत जल में पहले नाव की चाल ना है। ठीक है, और देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, नाव की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ नाव की चाल, देखिए हल करते हैं। नाव की चाल ये हो जाएगी कितना, 400 किलोमीटर पर 10 घंटे, है ना, तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई, नाव की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि धारा की चाल कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, देखिए धारा की चाल कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और दिया है इसमें, क्या दिया भैया, नहीं समझ पाए इसमें। देखो अनुप्रवाह क्या दिया है यहाँ, अनुप्रवाह में एक नाव 400 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है, धारा की चाल 8 किलोमीटर है ना। चलिए ठीक है, अनुप्रवाह में यह है अनुप्रवाह, ध्यान देखना, अनुप्रवाह में क्या होती है केस भैया, नाव प्लस धारा, ठीक है, ये तो होती है, बराबर दिया कितना 40, ये आ गया अपना, ठीक है। ये तो कह रहा है अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह में, ठीक है, नाव की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ दिया है धारा की चाल 8, क्या दिया है यहाँ, धारा की चाल, यहाँ नाव की चाल हो गई, नाव प्लस ये क्या है 8, धारा की चाल कितना 8, यहाँ ले लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ नाव की चाल कितना हो जाएगी, नाव की जो चाल है वो आएगी 40 और -8 कितना हो जाएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई, नहीं आई, फिर समझो। ये अनुप्रवाह में दिया था, किसमें दिया था, अनुप्रवाह में दे दिया था, ठीक है। बात समझ में आई, कर लिए, अनुप्रवाह में नाव की चाल दिया था कितना, तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल निकाल ली, ठीक है। अब जो है अनुप्रवाह में चाल दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब नाव की चाल क्या होगी, इसको घटा दिए इसमें से, ठीक है। अब सिंपल सी बात, अब देखिए ध्यान से, यहाँ किलोमीटर में दिया है, ठीक है, क्या निकालना है, समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। दूरी कितना दिया है 24, कितना दिया है 24 बटे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय निकालना है, समय बराबर दूरी, दूरी कितना 24 किलोमीटर और, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल कितना है 32, ठीक है, चाल कितना आ गया 32। बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से समझो, ठीक है। 24 बटे 32 हल्का कर लो इसको, ठीक है, हल्का कर लें, कर लो भैया, कितना से हो गया 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, मतलब 3/4 घंटा, ठीक है, ये घंटे में आएंगे। अब इसको मिनट में बदल दें, 3/4 × 60, अब मिनट में कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, 60 से गुणा कर दिए, मिनट में बदल लो, तो 15 चौके 60, यहाँ हो जाएगा 15, 15 × 45, यहाँ मिनट कितना हो गया भैया 45 मिनट, समय कितना लगा 45 मिनट, ठीक है, समय बराबर कितना आ गया 45 मिनट। समझ में आया, नहीं आया, फिर समझो। कह रहा है कि अनुप्रवाह में नाव की चाल, ठीक है, किसमें, अनुप्रवाह में नाव की चाल दिया गया है, ठीक है, और धारा की चाल दे दिया है। तो हमने क्या किया कि नाव की चाल प्लस धारा बराबर अनुप्रवाह होती है, ठीक है, दोनों की चाल, तो इसमें से घटा दिया 32 आ गया, और उसके बाद यहाँ दूरी दिया गया था, समय निकाल लिया, समय बराबर दूरी बटे, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कोई